इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली के साथ दुनिया भर में सुसमाचार साझा करते हुए। इन टच में अगला, इससे पहले कि आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर निकले। प्रभु ने अपने वचन में यह बहुत स्पष्ट कर दिया कि हमारे जीवन के लिए उसका एक उद्देश्य, एक योजना और एक इच्छा है। क्या आपने कभी अपने जीवन में इसके बारे में सोचा है? सोचिए, उसके पास न केवल हमारे जीवन के लिए एक योजना, एक उद्देश्य और इच्छा है, बल्कि उस योजना को स्पष्ट करने के लिए उसने पवित्र आत्मा को हमारे भीतर रहने के लिए भेजा है। न केवल योजना को स्पष्ट करने के लिए, बल्कि हमें सक्षम करने के लिए जीवन में जिस भी बात का हम सामना करते हैं वो उस योजना को पूरा करने के लिए होता है। आप और मैं किसी और को देखकर ये नहीं कह सकते यह आपके जीवन के लिए प्रभु की योजना है। प्रभु में व्यक्तिगत रूप से अपनी योजना से अवगत कराते हैं। कभी कभी यह अन्य समयों की तुलना में अधिक स्पष्ट होता है, और क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन के लिए एक इच्छा, उद्देश्य, योजना बनाई है और उसने आपके जीवन के लिए सबसे अच्छा चुना है। अब जो भी है, जहां भी है, प्रभु की पसंद सबसे अच्छी है। अब आप उस सर्वोत्तम के पीछे चलना चुनते हैं या नहीं, ये एक और प्रश्न है। मगर जब मैं वचनों के आधार पर सोचता हूं तो इस बात को वचनों के प्रकाश में देखता हूं कि जीवन जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिया गया वही जीवन श्रेष्ठ जीवन है। अब आपके पास चुनाव है, आपको उसकी इच्छा पर चलने की जरूरत नहीं। उसके पास एक योजना, उद्देश्य, इच्छा है, आपको इसमें चलने की जरूरत नहीं है। आप जो चाहे चुन सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, जब आप उनकी इच्छा से बाहर रहने का चुनाव करते हैं तो आप उनकी अनाज्ञाकारिता की कीमत चुकाने का भी चुनाव करते हैं। यह कितनी मूर्खतापूर्ण चुनाव होगा कि जब उस अति प्रेमी प्रभु ने आपके लिए सबसे अच्छा चुना और आप वो चुनते हैं जो सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन आप जो सोचते हैं वो सबसे अच्छा है, वो जो आपको सबसे अधिक आनंद या सबसे अधिक मजा दे। इसलिए जब मैं इसके बारे में सोचता हूं कि कई बार लोगों का होने वाले दर्दनाक परिणाम भुगतने पड़ते हैं जब वे अपनी इच्छा को पूरी करने का चुनाव करते हैं, फिर आश्चर्य करते हैं कि क्यों प्रभु इस तरह से क्यों आशीर्वाद देते हैं और वो मेरे जीवन में ऐसा क्यों होने देते हैं। हम हमेशा इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन एक बात निश्चित है, यदि आप जानते हैं कि आप उनकी इच्छा में जी रहे हैं तो वह इसे आपके लिए भले ही बदलेगा। जब आप जानते हैं कि आप प्रभु की इच्छा से बाहर हैं तो आपको परिणाम भुगतना तो पड़ेगा। और मैं इस संदेश के शीर्षक के बारे में सोचता हूं, मुझे इसके बारे में लंबे समय तक सोचना पड़ा। शीर्षक है, इससे पहले कि आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर निकले। शीर्षक यही है, इससे पहले कि आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर निकले। क्या सबसे अच्छा परिणाम तो उसके अपने तरीके से होते हैं, सबसे बुरे परिणाम जब हम इसे अपने तरीके से करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पाते और तब तक उन्हें जीवन में काफी देर हो चुकी है। तो आपके जीवन के लिए प्रभु की इच्छा, उद्देश्य, योजना के बारे में हम बात करें, जहां आप थे, जहां आप हैं और जहां आप आज जाने का इरादा रखते हैं, और साथ ही उन बातों को होते देखने के लिए यदि आप प्रभु द्वारा लाए रहे परिवर्तनों को अनुमति देते हैं ताकि प्रभु आपको इस वर्तमान बिंदु से आपके जीवन में अपनी पूर्ण इच्छा पूरी कर सके। क्या वह हमें अतीत के लिए क्षमा करता? हाँ। क्या वह हमें वहां से उठाने के लिए तैयार है जहां हमें, और क्या वह हमें ले जाना चाहते हैं जहां चाहते कि हम हो? तो हाँ, तैयार है। इसलिए हम अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उस दिशा को बदल सकते जिसमें हम आज रह रहे हैं और जिस तरह से हम सोच रहे हैं। हमारी आदतें क्या है, हम भविष्य में कहाँ रहने का इरादा रखते हैं, हम इसे बदल सकते हैं क्योंकि हमारे भीतर पवित्र आत्मा वास कर रहा है ताकि हम कोई भी परिवर्तन कर सके जो कि अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर रहने के गंभीर परिणामों पर विचार करें। अब आप ठीक कहते हैं, आप ऐसा ही सोचते हैं। नहीं, ऐसे मेरे विचार नहीं है। हम एक व्यक्ति के जीवन में हुए गंभीर, अति गंभीर परिणामों के बारे में बात कर रहे हैं। अलग अलग लोग और अलग अलग परिणाम परमेश्वर की इच्छा से बाहर रहने के परिणाम स्वरूप। मैं कह रहा हूं कि परिणाम स्वरूप आप जानते हैं क्या? मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूं। मुझे पता है कि जो मैं चाहता को मेरे जीवन में हो वो मुझे चाहिए और मैं इसे पाने के लिए तैयार हूं। मैं इसे किसी भी कीमत पर पाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इसे अपने तरीके से जीना चाहता हूं। यदि आप इसे अपने तरीके से करना चुनाव करते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप कुलिसियों की पुस्तक को खोलें। नए नियम में कुलिसियों की पत्री सबसे सुंदर सूचनात्मक पत्रियों में से एक है और प्रेरित पौलुस इसमें मसीही जीवन जीने के तरीकों के बारे में
कहते हैं। और वह 18वें पद को देखिए, और वह पतियों और पत्नियों के बारे में बात करना शुरू करता है, उनको अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इत्यादि। और फिर वह नौकरों के बारे में भी वह बात करते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। और फिर वह कहता है कि कलुसियों के इस 3 अध्याय के 23वें वचन को से आरंभ करते हुए, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यानी इसमें अपना पूरा दिल लगा दो, जैसे प्रभु के लिए करते हो, जैसे कि आप उसके लिए काम कर रहे हैं, मनुष्यों के लिए नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु के मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। और कभी कभी हमें लगता है कि आप जानते हैं, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। नहीं, सच्चाई है कि एक बार जब आप उद्धार पा जाते हैं तो आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के सेवक बनते हैं। और हमें यही नहीं भूलना चाहिए कि हम हर दिन उनकी सेवा कर रहे हैं। और यदि आप उसके बारे में नहीं सोचते, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, अपना दिन शुरू करने से पहले सुबह प्रार्थना नहीं करते, तो आपके काम और आपके दोस्तों के बारे में, लेकिन वचन हमें बताता है कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। अब इस पर ध्यान दीजिए, यह प्रभु मसीह है जिसकी तुम सेवा करते हो। कल सुबह उठने पर याद रखिएगा, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, यह यीशु है जिसकी आप सेवा कर रहे हैं। वह यीशु ही है जिसे आप हर बात का लेखा देते हैं। देखिए इसे, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। इस वचन को देखिए, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। अब हम उसकी इच्छा, उसके उद्देश्य, उसकी योजना के बारे में बात कर रहे हैं। और यहां पर एक चेतावनी है, और चेतावनी बस यही है, आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर रहकर बिल्कुल खुश नहीं रह सकते हैं। आप कोशिश तो कर सकते हैं और शायद सफल भी हो सकते हैं। आप ऐसा करके कुछ क्षेत्रों में तो सफल हो सकते हैं, लेकिन जब जीवन जीने की बात आती है तो आप नहीं होंगे। और इसलिए वो कहता है, ध्यान दीजिए कि वो इसे कैसे कहता है क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा। और वह अंतिम वाक्यांश क्या है, वहां किसी का पक्षपात नहीं, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका पेशा क्या है। परमेश्वर के नियम हम में से हर एक पर उसी तरह लागू होते हैं। जब मैं उसके सामने खड़ा होता हूं तो मैं अपने सभी अफसरों का हिसाब देता हूं, और जिस तरह से मैंने जवाब दिया, आप उसके सामने खड़े हैं, अपने अफसरों को जिस तरह से आपने प्रतिक्रिया दी है उसका हिसाब देंगे। ध्यान दीजिए कि वह क्या कहता है, वहां किसी का पक्षपात नहीं। सोचिए, परमेश्वर निष्पक्ष है, उसमें कोई पक्षपात नहीं। यानी मैं जो कुछ भी करता हूं या करूंगा उसका हिसाब मुझे ही देना होगा, कोई और इसका हिसाब नहीं देगा, ना ही आप देंगे। हम एक पवित्र परमेश्वर के सामने होंगे जिसमें हमें अपना उद्देश्य, इच्छा, हमारे जीवन के लिए उसकी योजना दी, और हम उसके सामने खड़े होंगे और इसका हिसाब देंगे। जो मुझे गलातियों 6:7 में इस पद की याद दिलाता है, मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही काटेगा भी। उसके परिवार में, उसके दोस्तों के मध्य, सहकर्मियों के बीच, अपने खुद के स्वास्थ्य में, विश्वास में, चाहे जो कुछ भी, इन सारी बातों में हम बोएंगे वही काटेंगे। और फिर वह गिनती की पुस्तक अध्याय 3:32-23 में कहता है, निश्चय ही आपका पाप आपको खोज लेगा। यानी यह बात कुछ लोग के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए। तो यहाँ 3 महत्वपूर्ण बात है, किसी का पक्षपात नहीं, हम जो बोएंगे वही काटेंगे, और हमारा पाप, हमारे पास एक विकल्प है। मैं या तो प्रभु की इच्छा का पालन कर सकता हूं, जो कि सबसे बुद्धिमानी की बात है, जो मैं कर सकता हूं, या मैं इसे अपने तरीके से चुनना पसंद करूंगा। और प्रभु किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते। अगर मैं इसे अपने तरीके से चुनता हूं तो मुझे परिणाम भुगतने होंगे। यदि अपने तरीके से चुनते हैं, आप परिणाम भुगतते हैं, कोई अपवाद नहीं। मैं आपको एक छोटी यात्रा पर ले जाना चाहता हूं, मतलब कि जब आप प्रभु की इच्छा से बाहर निकलते हैं तो मतलब क्या, क्योंकि हम जिस वाक्यांश के बारे में बात कर रहे हैं उसका शीर्षक है, इससे पहले आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर निकले। और इसलिए पहले कि आप प्रभु की इच्छा से बाहर निकल जाएं, आइए, आदम और हव्वा ने ऐसा ही किया था। अदन की वाटिका में वे कोई जोड़ और कोई सुधार नहीं कर सकते थे। उन्होंने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी और गलत आवाज सुनने और परमेश्वर की पूर्ण इच्छा से बाहर निकलने के लिए अपनी खुद की इच्छा के एक कार्य के द्वारा ऐसा करने को चुना, जहां ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन वो इसलिए रचे गए
कि जो वो सर्वशक्तिमान प्रभु की उपस्थिति में जीवन जिए, जीवन का, और हमेशा के लिए एक दूसरे का आनंद ले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं चाहता हूं कि आप नूह के दिनों की दुष्टता के बारे में सोचें। आदम और हव्वा से लेकर नूह के दिनों तक बहुत सी बातें होती रही, और पुरुषों ने जिस तरह से उन्हें जीवन जीना चाहिए था उससे पूरी तरह से वो दूर हो गए, और परमेश्वर की दृष्टि में ये इतना बुरा हो गया था कि परमेश्वर ने कहा मैं सारी सृष्टि को नष्ट करने जा रहा हूं। पर प्रभु को कोई मिला, नूह, जिसने परमेश्वर की आज्ञा मानने का फैसला किया, और प्रभु ने कहा यह इतना बुरा हो गया कि मैं इस धरती पर सब कुछ मिटा दूंगा और फिर से शुरू करूंगा। आप कहते हैं ठीक है, यह बहुत उचित नहीं लगता। हाँ, यह उचित तो नहीं लगता। परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करते। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, जितना बोते हैं उससे ज्यादा बाद में काटते हैं। आप इसे बदल नहीं सकते। आदम और हव्वा ने ऐसा ही किया, वे चले गए। नूह के दिन इतने बुरे थे, परमेश्वर ने उसे ऐसे समाज से बचाया जिसका वर्णन करना भी कठिन था। फिर निश्चित रूप से परमेश्वर ने एक राष्ट्र को चुना, उसका नाम इज़राइल रखा। मिस्र की बंधुआई में सैकड़ों वर्षों तक उन्होंने सेवा की, और प्रभु की यह चुना कि उन्हें मिस्र के दासत्व से छुड़ाए, और फिर से उस समय से गुजरे जब उन्होंने 10 आज्ञाएं प्राप्त की, और जहां परमेश्वर उन्हें सिखा रहे थे कि कैसे जीना है और कैसे उनकी आराधना करनी है, कैसे बहुत ही बेहतरीन भेंट चढ़ाना है। उन्होंने उसकी आज्ञा नहीं मानी, उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, और फिर उन्होंने उसकी आज्ञा भी नहीं मानी। इन सारी बातों के मध्य परमेश्वर के मन में कुछ था, क्योंकि उनके जीवन के लिए प्रभु के उद्देश्य, इच्छा और योजना बनाई कि उन्हें एक ऐसा देश दें जिसमें वे स्वतंत्र रूप से प्रभु की सेवा कर सके, और जहां प्रभु उनका परमेश्वर होगा वो उनके लिए अपने अद्भुत प्रेम का प्रदर्शन करेगा, क्योंकि प्रभु ने उन्हें चुना था, और इसलिए उनके पास उस प्रतिज्ञा की हुई भूमि को लेने का अवसर था। और इसलिए जब समय आया तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसके बारे में नहीं जानते। उस प्रतिज्ञा के देश में तो दानव रहते, और उन्होंने परमेश्वर से आंखें फेर कर उन पर दृष्टि लगाने लगे जो उन्होंने सुना था। उन्होंने दानवों के बारे में सुना, भूमि के बारे में सुना कि यह कितना फलदायी है, लेकिन उन्होंने यह भी सुना कि वहां पर खतरे होंगे और कुछ लोगों की जान भी जा सकती है। तो प्रभु का एक उद्देश्य, योजना और एक इच्छा थी। अब वह याद रखिए, आपके जीवन के लिए भी प्रभु का जो उद्देश्य, योजना और इच्छा है उसे याद रखें। आपके जीवन के हर एक चरण में प्रभु की सामर्थ्य, सर्वज्ञता और सर्वव्यापिता आपके साथ है। क्या आप इसे सुन रहे हैं? जरा बताइए, सुन रहे हैं कि नहीं? आप में से कुछ यह जानते भी हैं। तो याद रखिए, आपके पास प्रभु का उद्देश्य, उसकी योजना और इच्छा है। उनके सामर्थ्य, सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता आपके हर परिस्थिति में बनी हुई है, और इसलिए आप किसी भी परिस्थिति से होकर जाए, परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि शायद ये इतना सुंदर नहीं होगा जैसे यहोशू और ये सभी साथी बताते, और इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने रोते हुए रात बिताई, आपस में बात करते हुए। मुझे यकीन है, और वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे, क्योंकि वे ये नहीं मानते थे कि वह परमेश्वर का उद्देश्य, उनकी योजना और उनकी इच्छा उनके लिए सबसे अच्छी है। उन्हें लगा कि वो जो सोच रहे वो सबसे अच्छा है। आप जानते हैं कि उनका सबसे अच्छा क्या था? परमेश्वर ने कहा यह परिणाम है। 40 वर्ष पहले जंगल में सब सांपों के साथ खाने को कुछ ढूंढ रहे थे, आप जिन सभी शत्रुओं का सामना करने जा रहे हैं, और इसमें उन्हें 40 वर्ष लगे, एक पूरी पीढ़ी। जरा सोचिए, इससे पहले कि आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर कदम रखें, आप इसे नीचे चिन्हित करें। भुगतान करने के लिए कीमत है। जब आप प्रभु की इच्छा से बाहर निकलते तो हमेशा एक कीमत चुकानी पड़ती है। कनान, सर्वशक्तिमान ईश्वर उनके लिए जो कुछ भी बना सकता था उसने उनके लिए बनाया। उनके शत्रुओं को परास्त करेगा, और उन्होंने भय और संदेह के कारण गलत आवाजों को सुनना चुन लिया। उन्होंने परमेश्वर का उद्देश्य न लेने, उसकी योजना का पालन न करने, उसे करने की उसकी शक्ति पर विश्वास न करने का चुनाव किया। 40 वर्ष एक पूरी पीढ़ी जंगल में मर गई, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी योजना सबसे अच्छी है। मुझे आपसे कुछ कहना है। आज एक पूरी पीढ़ी है जिसने रेगिस्तान में रहना चुना है। उस आध्यात्मिक रेगिस्तान में रहने का चुनाव उन्होंने किया है। परमेश्वर के बिना जीवन जीने का चुनाव, उनसे अलग रहने का चुनाव, न
परमेश्वर का उद्देश्य, न उनकी योजना, न उनकी इच्छा, उनकी अपनी योजना, अपनी इच्छा और अपना उद्देश्य। आप परमेश्वर का सुधार कार्य नहीं कर सकते। उसके पास एक उद्देश्य, योजना और इच्छा है। यह किसी और का उद्देश्य, योजना और इच्छा नहीं है। यह हमारे जीवन के लिए पवित्र परमेश्वर का उद्देश्य, योजना और इच्छा है। उन लोगों की एक पीढ़ी के बीच में उनकी आज्ञा का पालन करना जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते, जो इसे अपने तरीके से करना चाहते। वचनों को पढ़िए। जब आप इसे अपने तरीके से करना चाहते और आप इसे प्रभु के तरीके से नहीं चाहते तो परिणाम बुरे होते हैं। उनका उद्देश्य, उनकी योजना, इच्छा, आप इन बातों को दूसरी ओर फेंक कर अपने तरीके का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। आप जानते बहुत से लोग ऐसे, उनमें से कुछ जिनके साथ आप काम करते हैं, आपके परिवार में आपके मित्र, जो प्रभु की इच्छा, योजना और उद्देश्य को नहीं चाहते, अपने तरीके से करना चाहते। एक परिणाम, एक दंड है। हमारा परमेश्वर की इच्छा से बाहर निकलने या उनकी इच्छा के अनदेखा करने की कीमत होती है। और इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको एक छोटी सी यात्रा पर ले जाऊंगा, बार बार एक ही बात को दिखाने के लिए। अब आइए एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए आइए शिमौन को ही ले लेते हैं। परमेश्वर ने शिमौन को अद्भुत, लगभग चमत्कारी शक्ति से आशीषित किया। उसने उसे एक भेद की बात बताई और उसने कहा, तुझे अपने बाल कभी नहीं काटने चाहिए। जिस दिन तू अपने बाल कटवाएंगे तू अपनी ताकत खो देगा। और इसलिए अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उसने दुष्टों को बार बार पराजित किया। और फिर उसकी मुलाकात दलीला से हुई और इसलिए दुश्मन ने दलीला को ढूंढ लिया और उससे कहा गया कि अगर वो शिमोन का रहस्य खोज लेती है तो उसे एक बड़ी कीमत दी जाएगा। बार बार ये उसकी परीक्षा लेते रहे और उसने उसको ठुकरा दिया, क्योंकि उसके जीवन के लिए परमेश्वर एक उद्देश्य, योजना और इच्छा थी, प्रभु के शत्रुओं को परास्त करना, उनके शत्रुओं को परास्त करने के लिए, और उसके पास ऐसा करने की शक्ति थी। और आप आगे जानते हैं, और अंत में कमजोरी के क्षण में उसने उसे अपना रहस्य बताया, उसका ईश्वर प्रदत्त रहस्य। और फिर उसके बाल काट दिए गए। उसने उसके बाल काटे और वह कहां पहुंचा? जेल में। और उसके बाद उसे अंधा कर दिया गया। फिर आप जानते हैं वह एक चक्की पीस रहा था, और फिर जब वे उसे अपनी हार का प्रदर्शन करने के लिए बाहर लाए तो प्रभु ने अपने प्रति उसके पश्चाताप की मनोवृत्ति में उसका उपयोग किया और उसने शत्रु को मौत के घाट उतारते हुए पूरे कॉलिजियम को नष्ट कर दिया। परमेश्वर का उद्देश्य, योजना और उसके जीवन के लिए उनकी इच्छा, वह धर्मी लोगों के लिए प्रभु की शक्ति और बल का प्रतीक था। और जो कुछ दलीला ने उसे पेश किया, उसके लिए उसने अपना सब कुछ खर्च करना पड़ा। परमेश्वर की योजना एकदम सही है। अगर मैं अपनी इच्छा, उद्देश्य और योजना पूरा करना चाहूं तो मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं, मगर उसकी एक कीमत है। इस संदेश को मत भूलना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपेक्षा करने के लिए एक दंड है जिससे आप बच नहीं सकते। चाहे आप कोई भी हो, परमेश्वर की इच्छा की अनदेखी करने के लिए एक दंड है। फिर दाऊद, हम उसे चरवाहे लड़के के रूप में जानते जिसने गोलियत को मारा। हम जानते हैं कि वह कितना अद्भुत युवक था और वह राजा के बेटे का सबसे अच्छा दोस्त था। और हम दाऊद के बारे में बहुत सी अच्छी बातें जानते हैं। कितने माता पिता अपने बच्चों का नाम दाऊद के नाम पर रखते हैं। और इसलिए एक दिन जब उसे दुश्मन से लड़ते हुए अपने सैनिकों के साथ बाहर जाना था, उसने घर पर ही रहने का फैसला किया। और फिर शैतान ने उसके मन में यह बात डाल दी। जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। यदि आप अपने दिल में परमेश्वर की इच्छा, उद्देश्य और योजना के अनुसार जीने का इरादा नहीं रखते हैं तो आपको नीचे लाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है शैतान वो जरूर करेगा। तो मेरा शीर्षक वो क्या है? इससे पहले कि आप ईश्वर की इच्छा से बाहर निकले, सोचिए, प्रार्थना करें। सोचिए, प्रार्थना करें, परमेश्वर की ओर मुड़े। और वह शाम को अपने छत पर घूम रहा था और वह नीचे देखता और बतशेबा को नीचे नहाते हुए देखता है। उसने उसे इतना देखा कि वह उसे अपने दिमाग में से नहीं निकाल सका। तो उसने क्या किया? परमेश्वर के बारे में भूल गया। वो भूल गया कि वह कितना आशीषित है। क्या था वो? और कुछ नहीं बल्कि एक चरवाहा लड़का था। और अब वह पूरे इज़राइल का राजा था। परमेश्वर की सारी जाति पर शासन करने के लिए परमेश्वर ने उसे शक्ति दी थी, योग्य बनाया। और एक रात के लिए, एक बुरी नजर, एक व्यभिचारी कार्य के लिए उसने अपना जीवन बिल्कुल बर्बाद कर दिया।
जब हम परमेश्वर के उद्देश्य, उसकी योजना और हमारे जीवन के लिए उसकी इच्छा की उपेक्षा करते हैं तो एक कीमत चुकानी पड़ती है। जरूर योना ने यह निर्णय लिया होगा कि वह परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला नहीं है। वह उन लोगों को प्रचार नहीं करने वाला था जिनसे वह नफरत करता था, और इसलिए वह नाव पर चढ़ जाता है। आप प्रभु से भाग नहीं सकते। और हम इस घटना के बारे में सोचते हैं और हम हंसते हैं। परमेश्वर का एक उद्देश्य, योजना और इच्छा थी। यह योना का उद्देश्य, योजना और इच्छा नहीं थी। वह परमेश्वर थे जो चाहते थे कि योना निनवे नगर में जाए और वहां सत्य का प्रचार करे ताकि वहां के लोग बचाए जा सके। योना के मन में निनवे के लोगों के प्रति एक धारणा थी और वह वहां से भाग जाना चाहता। उसने मूर्खतापूर्ण तरीके से यह चुना कि मैं वह नहीं करने जा रहा हूं जो परमेश्वर ने कहा, और मैं बस अपनी छुट्टी में जा रहा हूं, मैं यहां से बाहर जा रहा हूं। कई पुरुषों और महिलाओं ने एक ऐसी जीवन शैली का चुनाव किया जहां वह संसार में लिप्त होकर प्रभु से दूर चले जाते हैं, और उन्होंने लगभग अपने जीवन को नष्ट कर दिया और वे उसमें बने हुए हैं। तो क्या हुआ? होता क्या है, जब परमेश्वर उसे मृत्यु के कगार पर ले आया तो वह एक बड़ी मछली से बच निकला और वह निनवे तक पर्याप्त तेजी से नहीं पहुंच सका। लेकिन यहां उसके बारे में एक बात है, अगर आप देखेंगे, वह बड़ी मछली में अपने सवारों को कभी नहीं भूल सका, परंतु वह प्रभु के उद्देश्य, योजना और उसके जीवन के लिए प्रभु की इच्छा को भूल गया था कि निनवे के लोगों को यहोवा परमेश्वर की सच्चाई को बताना है ताकि वे बचाए जा सके। उसने किया। वह अभी भी इतना पूर्वाग्रह से ग्रस्त था कि वह परमेश्वर के उद्धार के बारे में शिकायत कर रहा है। और फिर निश्चित रूप से पतरस यीशु के पसंदीदा शिष्यों में से एक था, मजबूत और महान मछुआरा। उसने चमत्कार के बाद चमत्कार देखा, और जिस रात यीशु को ले जाया गया और वह प्रभु के उद्देश्य और योजना और इच्छा में था, और किसी छोटी लड़की ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि तू उनमें से एक है, मुझे लगता है कि तू यीशु के उन अनुयायियों में से एक है। और उसने कहा, नहीं, मैं नहीं हूं। और पवित्र शास्त्र में यह बताते हैं कि उस विशेष क्षण में यीशु को ले जाया जा रहा है और वह मुड़कर पतरस की ओर देखते हैं, और मैं बाइबल के इस वाक्यांश को कभी नहीं भूलूंगा। और पतरस को याद आया। क्या याद आया? यीशु के साथ चलने और उसे चंगा करते और एक के बाद एक चमत्कार करते देखने के वे 3 अद्भुत, आश्चर्यजनक, अवर्णनीय वर्ष पानी के ऊपर चलते हुए उसने उन सभी वर्षों में मछली पकड़ी। और उसने कहा, मैं उसे नहीं जानता। इससे पहले कि आप स्वेच्छा से जानबूझकर परमेश्वर की इच्छा से बाहर निकले, बेहतर यह होगा कि आप एक बार नहीं, आप 3 बार सोचें। क्या आप आज ये कह सकते हैं, मैं अपने दिल को अच्छे से जानता हूं, या मैं परमेश्वर की इच्छा में जीवन जी रहा हूं? मैं अपने हृदय को बेहतर रीति से जानता हूं, क्या मैं उसके प्रति समर्पित हूं? सबसे अच्छा मैं अपने दिल को जानता हूं, क्या मेरी गवाही दूसरों के सामने अच्छी है? क्या मैं अपने जीवन में उसकी इच्छा, उसके तरीके और उसके उद्देश्य में प्रतिदिन जीने का प्रयास करता हूं? एक इच्छा, एक उद्देश्य, एक योजना। वह आपसे इतना प्यार करता है कि नहीं, उसने सबसे अच्छी योजना आपके लिए बनाई। मुझे इन खास व्यक्तियों के जीवन के माध्यम से बात करने का कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि आप देखें कि एक कीमत चुकानी पड़ती है। एक कीमत हमेशा होती है। परमेश्वर की बात नहीं मानने की कीमत चुकानी पड़ती है, और आप उस कीमत का भुगतान नहीं करना चाहते। वो कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम सभी को इस वचन पर दावा करना पड़ा है, शायद कई बार, लेकिन क्या आपने कभी उस पर दावा किया जिसने आपको बुलाया है? जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। क्या आपने कभी उस पद का उत्तर दिया है? क्या आपने कभी अपने व्यक्तिगत उद्धारक के रूप में यीशु मसीह पर भरोसा किया है? वो ये नहीं कहता कि आपको अपने सभी पापों का ब्यौरा देना है। आप इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि आप पापी हैं और आपने उनकी आज्ञा नहीं मानी है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से आपको उस पाप को स्वीकार करने का सौभाग्य मिला है।
उससे आपको क्षमा करने के लिए कहना और फिर प्रभु की इच्छा में कदम रखने का चुनाव करना। इसका मतलब यह नहीं कि आप एक संपूर्ण जीवन जिएंगे। इसका मतलब है कि उसकी कृपा, भलाई और प्यार और दया और मदद से आप एक ईश्वरीय जीवन जी सकते हैं, क्योंकि आपकी मदद करने के लिए आपके भीतर रहने वाला पवित्र आत्मा है। पिता, हम आपसे प्यार करते हैं, स्तुति करते हैं, क्योंकि आपने हमें अपना बहुमूल्य वचन चेतावनी के रूप में, प्रोत्साहन, सहायता, शक्ति और चंगाई के स्रोत के रूप में दिया है। आज आपका वचन और इसकी सच्चाई सुनने वाले हर एक दिल में गहराई से उतरने पाए। जिन्होंने आज तक कभी भी मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा नहीं किया, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण और कार्यों में निश्चित, स्पष्ट, बिल्कुल निर्विवाद परिवर्तन लेकर आए। और हम सब जिन्होंने यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, हम अपने जीवन को देखें कि क्या हम यीशु मसीह के सत्य के प्रकाश में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अति प्रिय परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, आमीन। यदि आज के प्रोग्राम से आपने आशीष पाई है तो लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।